जय बाबा की। प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। बैलेंस जिंदगी चैनल में मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन आपका स्वागत करता हूं अपने अनमोल अनुभव सीरीज के भाग 22 में, सनातन प्रहरी के भाग 2 में। पिछले एपिसोड अनमोल अनुभव भाग 21 में हमने अपने एक मित्र की चर्चा करते हुए उनके जीवन में कैसे गुरुजी पधारते हैं और उन्हें आत्महत्या करने से बचा लेते हैं। महादेव का त्रिशूल निकल पड़ा और गुरुजी ने आत्महत्या करने से बचाया। यह अनमोल अनुभव भाग 21 का पूरा सारांश था। उस एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे उन्हें माता कामाख्या के एक भक्त के माध्यम से मार्गदर्शन मिला और फिर जाकर उसे बाबा जी मिले या गुरुजी मिले और अपना प्यारा दरबार मिला। उन्हीं की जुबानी लगभग 2 महीने पहले की बात है। उनके यहाँ बंगाल की एक महिला आती है जो अपने आप को कामाख्या माता का भक्त बताती थी। बंगाल की एक महिला आती है जो अपने आप को माता कामाख्या की भक्त बताती है और वह माता कामाख्या के महापर्व अम्बुबाची जो पर्व अभी गया है, इसी पर्व के भंडारे के आयोजन के लिए वह दान के सिलसिले में भ्रमण कर रही थी और हमारे उस मित्र के से भी उन्होंने दान मांगा कि आप कुछ अन्न दान दीजिए ताकि हम माता कामाख्या के भंडारे में आपके द्वारा दिए गए दान को सम्मिलित कर सकें, उस भंडारे में दान कर सके। ये कभी दान, इस तरह के दान देने में कभी इच्छुक नहीं रहे, जागरूक नहीं रहे या इनकी कभी इस तरह के भाव नहीं उत्पन्न लेते थे। कारण बस यही कि जो संसार में जो भी व्यवस्थाएं चल रही है, जो भंडारे के नाम पर लोग अपना अपना व्यापार करते हैं, तो ये जो एक मानसिकता बनी हुई है या लोगों के जीवन में जो इस तरह के उदाहरण मिलते हैं, इस कारण वो इस प्रक्रिया में अपने आप को नहीं शामिल किए हुए थे। लेकिन बार बार उनके कहने पर, उस महिला भक्त के कहने पर कि आप माता के भंडारे में दान तो दीजिए। झा जी आप तो खुद पहुंचे हुए हैं। उस महिला ने कहा कि झा जी आप तो खुद पहुंचे हुए हैं, आप माता के भंडारे में दान तो दीजिए, अन्नदान तो दीजिए। अब जब मैंने बताया कि जिस शख्स के पास 50 रुपये नहीं है कि वह हम तक पहुंच सके, तो बाकी उनके घर में और क्या होगा। इतनी दुर्दशा, इतनी स्थिति खराब। लेकिन इत्तेफाकन 2-4 रोज पहले ही उनके घर में एक चावल की बोरी आई थी, 25 किलो की बोरी। उस चावल की बोरी में से कुछ अनाज निकला हुआ था, लगभग 1.5-2 किलो या 3 किलो के आसपास। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो ठीक है, इन्हें दान दे दो, अनाज दे दो, अन्न दो। उनकी पत्नी ने भी क्या देखा ना सुना और पूरा का पूरा बोरा ही खींचते हुए आई, उठा करके उनको दे दिया। मेरे मित्र मुझसे कह रहे थे कि मोहन जी, पत्नी मनोरमांग देवी, दुर्गा सप्तशती में एक पंक्ति लिखी हुई है कि पत्नी मन के अनुसार रमन करने वाली हो, मन के अनुसार चलने वाली हो। मैंने अन्नदान के लिए कहा और पत्नी ने 1 मिनट भी कोई हिचक नहीं की और किलो और 2 किलो नहीं, जो भी बोरी घर में थी, भंडारा के लिए बात थी तो 2 किलो 1 किलो की क्या बात है, पूरी की पूरी बोरी ही दे दी, यह जानते हुए भी कि अब हमारे पास पैसे नहीं है, शाम को क्या खाएंगे या कल को क्या खाएंगे। फिर उस महिला भक्त ने, जो बंगाल से आई हुई थी, माता कामाख्या की भक्त, उसने बार बार ये कहा कि आप एक बर्तन भी हमें दान दीजिए, एक बर्तन भी हमें दान दीजिए। तो बर्तन दान देने की बात आई तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास तो कोई बर्तन है नहीं, तो हम दान कहाँ से दें आपको। तो क्या, नहीं नहीं आप बर्तन दान तो दीजिए। और फिर इनके पास कुछ भी, फूल का बर्तन, बर्तन में क्या, तो फूल का बर्तन दान दीजिए। तो कोई भी फूल का बर्तन उनके घर में नहीं था। वो एक लोटा रखे हुए थे, जिस लोटा से वह पूजा किया करते थे, वह पूजा का लोटा ही उठाए और उस बंगाल से आई हुई माता कामाख्या की भक्त को उन्होंने दान दे दिया कि ये लीजिए, आप ये लोटा भी रख लीजिए, ये बर्तन भी रख लीजिए। प्रेम से बोल दे मैया कामाख्या की जय। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं दानी इस संसार में आज की तारीख में भी। सिर्फ कर्ण जैसे या और बलि जैसे दानवीरों की बात नहीं है। जिसके घर में आज अन्न नहीं है खाने के लिए, कल क्या खाएगा। जो शेष बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा हुआ है, उस पूरा का पूरा अनाज दे देता है। जिसके घर में मात्र एक लोटा फूल का हो, वह दान दे देता है। ऐसे उदार चरित्र हृदय वाले लोग भी इस संसार जगत में आज की तारीख में भी हैं और आने वाले समय में भी अपने इस देश में और इस पृथ्वी में होते रहेंगे। बाद में चलकर जब उन दोनों की बातें होती है, अन्नदान ले लेती है, बर्तन दान ले लेती है फूल का, फिर उसके बाद जो बात आती है तो वो क्या करती है, कुछ ऐसा कुछ
निकालती है अपने पास से कोई अनाज या वही शायद उसी में से पढ़ के, और कुछ वो पढ़ करके देती है इन्हें और बोलती है कि इसे पूर्व और उत्तर की दिशा में कहीं पर भी, घर के जो भी दिशा है आपकी पूर्व और उत्तर, उस कॉर्नर में उसको डाल दीजिएगा और कभी कभी धूप अगरबत्ती दिखला दीजिएगा। आने वाले 2 महीने के बाद से आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जो घटना ये घटी, जो भाग 21 अनमोल भाग में दिया हुआ है कि गुरुजी कैसे आकर उसकी जान बचाते हैं, उस घटना से लगभग 2 महीने पहले, मतलब अभी से मान के चलिए 2.25 महीने पहले की ये घटना है, जो बंगाल की, वह माता कामाख्या की भक्त ने उन्हें उनसे दान लिया और साथ ही उसमें कुछ ऐसी क्रिया करके दी और कहा कि आपको 2 महीने बाद से यह जो है सो आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा और हम फिर अगले साल आएंगे। उसने वादा ये भी किया कि हम अगले साल आएंगे, सब कुछ आपका अच्छा रहेगा। और ऐसा हुआ। तो मेरे मुझे जो है एक नाक में बनवा करके अब माता के लिए दीजिएगा, नाक वाला। उस महिला भक्त ने कहा था माता जी के नाम पर, आप मुझे वो एक नाक वाला दीजिएगा। वो महिला आई, गई, उन्होंने वह क्रिया भी की और उसके बाद उनके जीवन में यह जो बताया उन्होंने हमारे मित्र ने कि ये जितना भी घटनाक्रम करौली दरबार, करौली सरकार, गुरुजी को लेकर के हुआ है, उनकी आत्महत्या को बचाने को लेकर हुआ है, इसकी कड़ी की शुरुआत वहाँ माता कामाख्या के उस भक्त के आने के बाद जो भी घटनाएं हुई, दान लेना, कुछ देना, वचन देना, रास्ता आपको मिलेगा ऐसा आश्वासन देना के बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू हुई। फिर उसी बीच में हमारा हमारा चेहरा उनको बार बार सामने आने लगा था, आते जाते रहता था। फिर अष्टजाम जग में गए, जो मंत्र दुर्गा काली सीताराम, राधे श्याम, दुर्गा काली राधे श्याम, गौरी शंकर जय हनुमान महामंत्र को जो नहीं कर पाते थे अष्टजाम में, कभी किया ही नहीं सीताराम, जो सीताराम क्या करते थे, तो उस दुर्गा काली राधे श्याम मंत्र का भी 24 घंटे का जो अष्टजाम होता है उसमें अपनी भागीदारी 3-4 घंटे का उन्होंने निभाया। कभी महादेव का भजन वो नहीं गाते थे, हम लोग जब साथ रहते थे तो भगवती का गीत गाते थे और हम शिव का गीत गाते थे। जो भी हम लोगों का अपना जो सत्संग होता था, कार्यक्रम, कहीं भी अपनी बैठकी हम लोगों की जब लगती थी, इस तरह की आपसी बातें जब कभी होती थी, भजन गाने का मन है तो उसमें शक्ति की गीत गाते थे, कभी वो भोला बाबा का गीत नहीं गाते थे। और उस दिन उन्होंने भोला बाबा का ही जम के गीत गाया। मरने की तैयारी तो कर ही रहे थे, जहर कौन सा खाने से सहजता से मर जाएंगे, पत्नी को मैके भेजने की पूरी प्लानिंग कर रहे थे, वो भी नहीं जा रही थी पत्नी। फिर रात में जब वो सोए रहे थे तो उन्होंने आवाहन कर दिया समस्त गुरुओं का, समस्त देवी देवताओं का कि आप आइए, या तो मुझे जिंदगी की इन तबाहियों से हमें निकालिए, बचाइए, या फिर मुझे मृत्यु की गोद में सो जाने का आदेश दीजिए। तो कोई भी संसार के देवी देवता नहीं आए, कोई भी गुरु नहीं आए, और आए तो आए अपने गुरु जी महाराज आए, अपने अपना दरबार आया, है ना। आज ऑफिस में हैं हम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। माता कामाख्या की वो भक्त के माध्यम से उन्हें अपना यह प्यारा सा दरबार मिला, उनकी जिंदगी बची और आज बहुत बहुत अनुभव कर रहे हैं। उनके अनुभव क्या हो रहे हैं फिर हम अगले एपिसोड में आपको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहन कमल नमन आप सबों से विदा चाहता हूं। आप सबों को मेरा बारंबार प्रणाम हो। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हरि हर।